अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अवैस अली और आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तान डिजिटल मीडिया। आपने एक मकूला सुना होगा, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। क्या कभी आपको इसका मतलब समझ आया? आइए मैं आपको इसका आज मतलब समझाता हूं। रमजान का बाबरकत महीना चल रहा है, जहां पे लोग इबादत कर रहे हैं, वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दिहाड़ियां भी लगा रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी इबादत भी जारी है। वाकया है लिया के मोती बाजार का, जहां पे एक शख्स ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि चोरी की सबसे बड़ी सीरीज बनाने वाले यानी कि मनी हाइस्ट बनाने वालों को भी ऐसा ख्याल कभी भी नहीं आया होगा। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सी में कैप्टन जैक स्पैरो को कभी ऐसा ख्याल नहीं आया होगा जो कि लिया में एक ऐसे चोर को ख्याल आया जिसने पुलिस को भी चकरा दिया, और जिसने सुना वो चोर को दाद भी दे रहा है, हंस भी रहा है और हैरान भी हो रहा है कि जब शैतान कैद है तो लोगों के ज़हन में ये ख्याल डाल कौन रहा है। ये वाकया है लिया के मोती बाजार का, जहां पे एक शख्स ने दर्जी की दुकान का ताला तोड़ा और 12 सूट चोरी किए, और चोरी करने के बाद उसने एक नई ट्रिक आजमाई। उसने अपने गुनाह बख्शवाने के लिए फौरन जाके मस्जिद में एतकाफ बैठ गया। जब पंजाब पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया तो उनको लीड मिली कि ये वो शख्स है जो कि एतकाफ बैठा हुआ है, तो उन्होंने उसको ढूंढते ढूंढते जाके मस्जिद में जा लिया, और जब उससे तफ्तीश का आगाज किया 2-4 छितर पड़े, जो कि पंजाब पुलिस का एक ऐसा हथियार है कि गूंगे भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो जो चोर एतकाफ की नीयत से बैठा हुआ था उसने मान लिया कि कैसे मैंने दर्जी की दुकान के ताले तोड़े और वहां से 12 सूट चोरी किए, और उसके बाद मैंने बचने के लिए एतकाफ की नीयत से आके मस्जिद में बैठ गया। जब ये खबर वायरल हुई तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नीचे कमेंट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसा वाकया है कि आज तक जो भी ये क्राइम सीन्स, जो कि क्राइम पेट्रोल है, या आप मनी हाई सीरीज देखते हैं, या आप पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सी सीरीज देखते हैं, उन चोरों को भी ऐसा ख्याल कभी भी नहीं आया। लेकिन अब आप दूसरी तरफ देखें तो आपको वो वाकया भी याद आ गया होगा कि एक हाजी साहब थे जो कि एक बंदा मारते थे, उसके बाद हज करने चले जाते थे। बहुत अरसे बाद किसी ने उनसे पूछा कि हाजी साहब, अब आप बहुत अरसा हो गया, आपने कोई क्राइम नहीं किया। तो हाजी साहब ने ये नहीं कहा कि मैंने तौबा कर ली, हाजी साहब ने कहा कि आप मुझसे हज नहीं होते। तो शायद इस बंदे ने भी ये वाकया सुन लिया कि चोरी करो और उसके बाद बख्शवाने के लिए एतकाफ बैठ जाओ। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि हम पाकिस्तानी, हमारा एक वतीरा है कि हम जो भी ऐसा गुनाह होता है, जो भी ऐसा वसवसा ख्याल हमारे जहन में आता है जिससे दूसरे को या किसी मुल्की अमलाक को नुकसान होता है, चोरी का, डकैती का कोई भी ख्याल आता है, कोई भी बुरा काम हो, हम शैतान के खाते में डाल देते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि रमजान का ऐसा बाबरकत महीना है कि 30 दिन के लिए शैतान भी कैद है। तो शैतान भी जब वापस आएगा ईद के बाद तो इन हजरत के पास आएगा और उनको अपना गुरु तस्लीम करेगा कि मुर्शद, मुझे भी कभी ऐसा ख्याल नहीं आया था जो आपने हमें डाल दिया। आप इस वाक़े के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और प्रो पाकिस्तान डिजिटल मीडिया को आपने लाजमी फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है कि मजे मजे की पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से सारी खबरें सबसे पहले आपको प्रो पाकिस्तान डिजिटल मीडिया की स्क्रीन से मिलेंगी।